डिजिटल स्लीप, डिजिटल स्लीप। कौन सी स्लीप है ये? इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया। किसी ने लिख के भेजा था, ये नहीं समझ में आ रहा है इंटरनेट फ्री है या हम। कौन फ्री है, हम या इंटरनेट? साधन आए थे साधना को बढ़ाने के लिए, और साधन ही सबसे बड़ी बाधा बन जाए तो वो साधना क्या होगी? सुबह से लेकर व्यक्ति यदि डूबा हुआ है सोशल मीडिया में, टीवी में, इंटरनेट में, मोबाइल में, तो पुरुषार्थ कब करेगा? सारा समय मैसेजेस भेजने और लेने में जा रहा है। हैप्पी अमृत वेला, क्या अर्थ है ऐसे मैसेजेस का? टाइम वेस्ट। हैप्पी सदगुरुवार, थॉट फॉर द डे। क्या हमने पढ़ा वो थॉट फॉर द डे? क्या हम उसका स्वरूप बने? यदि हम उसका स्वरूप ही नहीं बने तो अधिकार क्या है किसी को भेजने का? क्या हम चाहते हैं दूसरों का कल्याण करें और स्वयं का कल्याण अभी हुआ नहीं है? क्लास बहुत ही अच्छी है, सुपर क्लास, फॉरवर्ड। तुमने सुनी, पढ़ी? फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। किसी और के पास गई, मेल, मेल करके आगे। हर एक चाहता है दूसरा सुने और खुद ने नहीं सुना है। सारा समय इसी में जा रहा है। स्क्रीन टाइम, स्क्रीन टाइम कितना है आजकल? कहते हैं स्क्रीन टाइम। कितना समय देख रहे हैं उसको? सारा समय उसी में डूबे हुए हैं, फॉरवर्ड करने में, व्यर्थ के मैसेजेस भेजने में, फ्रेंड्स बनाने में, सर्फिंग करने में। ढूंढ रहे लक्ष्य क्या है वो पता नहीं, परंतु ढूंढना चालू है। क्या ढूंढ रहे हैं उनको ही नहीं पता। घंटों लगे हुए हैं उसमें, डूबे हुए हैं उसमें। किसी ने मैसेज भेजा था, हैप्पी श्राद्ध। बहुत गहरी निद्रा है। टाइम जा रहा है, पैसे जा रहे हैं, संकल्प जा रहे हैं। और एक सूक्ष्म डिपेंडेंसी, सूक्ष्म निर्भरता, गुलामी, डिजिटल स्लेवरी। आज सुबह कहा, नकली आकर्षण। सीता को क्या हुआ? आर्टिफिशियल अट्रैक्शन। सारे साधन बहुत अच्छे हैं, परंतु आग की तरह है। चाहो तो रोटी पका सकते हो या तो घर जला देगा पूरा। सेवाओं का उत्तम साधन है, परंतु यदि उसमें गलत मार्ग पर कोई चला गया तो वही मोबाइल, वही इंटरनेट, अंतर्जाल, वही सोशल मीडिया पुरुषार्थ को तो क्या उस ब्राह्मण को ही नष्ट कर सकता है। ब्रह्मा कुमार से शूद्र कुमार बना देगा, ब्रह्मा कुमारी से शूद्र कुमारी। इतना सामर्थ्य इसमें है। जितना हो सके सेवा के लिए प्रयोग किया और अलग हो जाओ। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया का प्रयोग
ज्ञान, योग और सेवा, बस इन 3 चीज़ों के लिए होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि हो रहा है तो वो टाइम वेस्ट है। यदि उसमें ज्ञान समाया नहीं है, योग समाया नहीं है और सेवाओं के लिए नहीं हो रहा है, आपसी लगाव झुकाव की वजह से हो रहा है, टाइम वेस्ट। पहले खुद का कल्याण, फिर दूसरों का कल्याण। हम सोच रहे दूसरों का कल्याण पहले करें, इसको भेजू क्लास, उसको भेजू, शायद ये क्लास वो सुन ले तो उसका कल्याण हो जाए। वो सोचता है तीसरे को भेजू, क्लास घूम रही है अनाथ, कोई उसको सुनने वाला नहीं है, खाली एक एक चिन्ह ज्यादा ऐड कर रहे हैं बस। सुनना भी है तो ऐसे सुनो कि वो सुनना समाते जाए। जो ज्ञान की बातें हैं और जो कानों पर पड़ रही है, वो दोनों एक होती जा रही है। केवल सुनना नहीं है, चाहे मुरली या क्लास, सुनते सुनते ही धारण करनी है, सुनते सुनते ही संकल्प कर लेने हैं ऐसे शक्तिशाली, क्योंकि उसी वातावरण में शक्तिशाली संकल्प जो किए गए वो साकार होंगे। अब तक की सारी नींद को नष्ट कर सकता है। एक व्यक्ति सो रहा है और बहुत अच्छा स्वप्न देख रहा है और खुश हो रहा है। एक दूसरा व्यक्ति सोया हुआ है, स्वप्न देख रहा है, उसका घर जल रहा है, दुखी हो रहा है। एक तीसरा व्यक्ति उसी कमरे में है जो जागा हुआ है। जो पहला व्यक्ति है स्वप्न में है, बहुत सुंदर घर उसको दिखाई दे रहा है, मेरा घर है, वो उस घर के लिए खुश हो रहा है जो है नहीं। दूसरा है वो स्वप्न में रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि घर जल रहा है। उस घर के लिए रो रहा है जो है नहीं, परंतु जो जल रहा है, परंतु जल नहीं रहा है। तीसरा एक है जो देख रहा है दोनों को, उसे ना तो गम है ना तो खुशी, वो जागृत है, वो जाग रहा है। तीनों में से मैं कौन हूं, स्वयं से पूछना है। तो चौथी निद्रा कौन सी बताई? डिजिटल स्लीप। जितना हो सके सेवा के लिए प्रयोग किया, अलग। बहुत सारे खोल के रखे हैं, यूट्यूब और ये और वो, जिसकी आवश्यकता नहीं है। सुनना है व्हाट्सएप से सुन सकते हैं, और कहीं और मीडिया में जाने की जरूरत नहीं है। ब्लैक होल है वो। यूट्यूब इज नोन एज ब्लैक होल। सक कर लेता है, खींच लेता है आत्मा को, इसके लिए वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। डिसेबल।